हेलो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज का ये पार्ट 10 वीडियो है और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के फंक्शन वी लुकअप। पिछली वीडियो में हम हाइपरलिंक फंक्शन को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वी लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी यानी कि वर्टिकल और लुकअप यानी कि ये जो वी लुकअप और एच लुकअप ये फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ये लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस क्या होता है? तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने कुछ व्यक्तियों का डेटा है यानी रिकॉर्ड है, जिनकी स्टूडेंट आईडी है, कुछ स्टूडेंट हैं, उनके नेम है और ये उनके कोर्सेस हैं, एज और बैच टाइम। इस तरह से डेटाबेस यानी कि डेटा कुछ भी हो सकता है और छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ये होता है हमारा डेटाबेस। और जो वी लुकअप फंक्शन है ये डेटाबेस पर ही काम करता है। किस तरह से काम करता है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो वी का मतलब वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टर्म होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर इस तरह से मतलब कोई चीज़ है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और अगर इस तरह से है तो वो वर्टिकल कहलाती है। तो आई थिंक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई बोले हॉरिजॉन्टल तो माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए इस तरह की, और वर्टिकल तो इस तरह से पिक्चर बननी चाहिए। तो यहाँ पर जब वर्टिकल यानी वी लुकअप की बात करते हैं तो पिक्चर माइंड में ये बननी चाहिए, यानी कि डेटाबेस से हम इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब क्या, वो हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल तो वी लुकअप फंक्शन से हम डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं मीन्स कि मान लेते हैं ये तो हमने छोटा सा रिकॉर्ड लिया है, अगर हमारे पास कम से कम 500 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड यहाँ पे इसी तरह से मतलब पूरा है कंप्लीट, और अब यहाँ पर मान लो 500 स्टूडेंट हैं और हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज पता करनी हो, या उसका कोर्स पता करना हो, या उसका बैच टाइम पता करना हो, तो हमें क्या करना होगा कि उन 500 स्टूडेंटों में उसे ढूंढना पड़ेगा उस स्टूडेंट को कि वो कहाँ पर है, और फिर उसके बाद हम उसका बैच टाइम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा। 500 स्टूडेंटों में पूरा ढूंढना पड़ेगा। जितनी बार जितने स्टूडेंटों को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, हर बार हमें 500 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। हालांकि हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें UPCI04 नाम का स्टूडेंट सर्च करना है तो सीधे हम फाइंड ऑप्शन खोलेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, फाइंड कर लेंगे, तो वो फाइंड करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये देखेंगे या किसी व्यक्ति को दिखा रहे होंगे, किसी ने कहा जा रहा है ये बताइए कि इस रोल नंबर का स्टूडेंट जो है उसका बैच टाइम क्या है, तो अगर हम सर्च करके उसको दिखाएंगे तो वो एक स्टूडेंट का तो देखेगा ही, साथ में ऊपर और नीचे कई स्टूडेंटों का भी रिकॉर्ड वो देख सकता है। तो इस चीज़ को हम वी लुकअप फार्मूला से फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि हमें जो चीज़ सर्च करनी है हमारे पास सिर्फ वही एक रिजल्ट होगा। तो इससे मतलब इस चीज़ को फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप यानी कि वर्टिकली लुकअप। तो कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे हमने कुछ फील्ड बना रखी है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना डेटाबेस है सारी चीज़ें अगर चाहिए तो यहाँ पे अब सारे रिकॉर्ड बना लो। हमें स्टूडेंट आईडी से क्या करना है? स्टूडेंट आईडी से नेम, कोर्स और बैच टाइम, 3 चीज़ें पता करनी है। एज नहीं पता करनी है। अगर पता करनी हो तो एज का कॉलम भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमें एज नहीं पता करनी है। तो हम इसे सर्च कैसे कर रहे हैं? स्टूडेंट आईडी से। और स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 चल रहा है तो फिर ये इसी वाइज सीरियल वाइज चलना चाहिए। अगर इसकी UP4 है, UPCI04 आईडी है, तो दूसरे व्यक्ति मतलब दूसरे स्टूडेंट की जो आईडी है वो UPCI04 नहीं होनी चाहिए। हमारे डेटाबेस में कोई एक चीज़ यूनिक होनी चाहिए। तो हम ये हमारे पास जो है वो यूनिक है स्टूडेंट आईडी, और जो यूनिक होता है उसको हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, यानी कि इधर पूरे डेटाबेस से फर्स्ट नंबर के कॉलम पर। वैसे फर्स्ट कॉलम यहाँ है, बट डेटाबेस के हिसाब से देखें तो इतना है फर्स्ट कॉलम। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आईडी में हमें फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। नेम में आके हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप। तो इक्वल टू वी लुकअप फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देनी है हमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? तो लुकअप वैल्यू ये होती है जिससे जरिए हम डेटा को फैच करना चाहते हैं, मतलब ढूंढना चाहते हैं। हम आईडी के जरिए डेटा को ढूंढना चाहते हैं ना, तो आईडी हम लिखेंगे कहाँ? यहाँ तो नहीं लिखेंगे, कहीं भी थोड़ी ना लिख सकते हैं। आईडी हम इसी के नीचे लिखेंगे
तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, इसका एड्रेस दे देंगे यानी G11। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब जो इसमें पूछा जा रहा है कि जो टेबल है डेटाबेस की वो कहाँ पर है, तो ये हमारी पूरी टेबल है। पूरी टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। आपका डेटाबेस जितना बड़ा हो आप पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि किस कॉलम से, मतलब आईडी के जरिए कौन सा रिकॉर्ड ढूंढना है इसमें। तो इसमें हमें क्या जानना है, नेम जानना है। क्या जानना है, नेम। तो यहाँ पर नेम हम देखेंगे अपनी डेटाबेस टेबल में, नेम की जो पोजीशन है वो दूसरे कॉलम में है। कौन से कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम पर है। 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे सिंपल, और कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर 2 ऑप्शन, कॉमा लगाने के बाद 0 और 1 होता है। तो यहाँ पर 1 होता है ट्रू के लिए यानी अप्रॉक्सीमेटली मैच, और 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम 0 लगाएंगे। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करवाना है, इसलिए डेटाबेस में हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे लास्ट में 0, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब एक बार फार्मूला फिर से समझ लेते हैं। वी लुकअप G11 यानी लुकअप वैल्यू ये हो गई। फिर कॉमा F3 से J8 तक यानी कि पूरा डेटाबेस टेबल। फिर कॉमा 2 यानी कि नेम हम सर्च कर रहे हैं, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये कॉमा लगा के सेपरेट करने हैं। सिंपल सा फार्मूला एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे NA आ रहा है। NA मतलब नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि आईडी तो हमने डाली ही नहीं ना। अब हम आईडी डालते हैं, तो आईडी हम जैसे डाल देते हैं UPCI 03। तो जैसे ही हम UPCI 03 डाल के एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम दे देगा सुरेश। ये देखिए सुरेश दे दिया इसने। अब ये काम कैसे कर रहा है फार्मूला देखिए। वी लुकअप G11 यानी आईडी को क्या करता है कि इससे मैच करता है। अब ये कैसे पता चला इसको कि जो आईडी है वो इसी कॉलम में है। तो जैसा कि हमने बताया वी लुकअप फार्मूला जो होता है वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी फर्स्ट कॉलम में जो भी होगा उसी से मैच करेगा। अब सोचो कि नेम को आगे कर दे, आईडी को पीछे कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जिससे आप लुकअप वैल्यू जो यहाँ है यानी आईडी के जरिए सर्च करना चाहते हो, आईडी फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको फर्स्ट कॉलम से मैच कराएगा कहीं ना कहीं से, और ये इससे मैच हो गया तो उसके आगे की उसके आगे जो भी होगा वो यहाँ ला के दे देगा। तो यहाँ पे हमने डाला गया था 2, तो ये दूसरे कॉलम से ला करके देगा। अगर यहाँ 3 डाला होता तो ये तीसरे कॉलम से ला करके देता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जब आईडी डाले तो स्टूडेंट का नेम तो आना चाहिए, साथ में कोर्स भी आना चाहिए। तो कोर्स आने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से वही वी लुकअप फार्मूला लगा देंगे। अभी हम लगा रहे हैं, बाकी एक बार अगर लगा चुके हैं तो उसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार और लगा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, कॉमा टेबल एरे फिर से हमारा वही होगा, कॉमा अब की बार कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो कोर्स ये तीसरे कॉलम पर है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे कोर्स भी आ रहा है। तो ये देखिए UP03 नाम का कोर्स DC है। अब बैच टाइम में क्या करना है, इसी को पकड़ के ड्रैग कर दो। तो इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो उसमें जो एड्रेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं मीन्स अगर यहाँ G11 है तो इसको ड्रैग करने पर यहाँ पे G12 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हम फर्स्ट वाले में जब फार्मूला लगाएंगे तो इनको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट के बारे में पता होगा, पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि सेल को फिक्स कर देना। उसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे G और 11 के पहले डॉलर लगा देंगे और यहाँ पर भी डॉलर लगा देंगे, डॉलर ये इस तरह से, और एंटर कर देंगे। तो ये आ रहा है सुरेश। अब इसको ड्रैग कर देंगे और अभी तीनों में सुरेश आ रहा है क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर तीनों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 और यहाँ पे हम कर देंगे 4 इस तरह से। तो अभी ये जो आंसर है ये सब क्लियर है, सही है। अब यहाँ पे आईडी हम चेंज करते हैं, UPCI 05। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हर्ष CCC और ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक वी लुकअप फार्मूला जो है क्लियर हो गया होगा। और
बाकी इस वी लुकअप फार्मूले पे हम आगे प्रोजेक्ट भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। काफ़ी एडवांस फार्मूला, इसको मतलब कई फार्मूले मिला करके एक फार्मूला बनाते हैं तो काफ़ी पावरफुल फार्मूला बनता है। ये सब हम आगे देखेंगे, अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो वी लुकअप फार्मूला क्लियर हो गया होगा। पिछली वीडियो में हमने हाइपरलिंक देखा था, अब अगली वीडियो में हम एच लुकअप देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर एच लुकअप इसमें हमने बताया। तो एच लुकअप फंक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।